हाल ही में शहर के नक्षत्र सभागृह में नवदुर्गा ऑरेंज सिटी 2023 सीजन 1 का शानदार आयोजन किया गया। इस मौके पर मेघा कपूर निर्मित 21 नवदुर्गा के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया। शायद देश के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का यह एक अनूठा कार्यक्रम किया गया है, जिसका खूब आनंद दर्शकों ने उठाया। हम आपको सीधे लेकर चलते हैं इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट मेघा कपूर अमृतसर इनके पास, जहां पर हमारे संवाददाता संजय मेरे इस समय में इस कार्यक्रम को लेकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। आइए देखते हैं। दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारा न्यूज की टीम एक ऐसी जगह पे है जिस जगह का नाम है ब्यूटी। यस, ब्यूटी कौन नहीं दिखना चाहता। ब्यूटीफुल होना ये अपने आप में एक है, लेकिन आए दिन जिस प्रकार से हम चाहे फेस हो या हमारे बाल हो या फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज हो या हमारे नौ दुर्गा के रूप क्यों ना हो, इसके लिए जो काफ़ी अच्छा कामकाज कर रही है ऐसी इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट के नाम से, जिन्हें पूरा शहर ही नहीं, विदर्भ नहीं, महाराष्ट्र नहीं, बल्कि भारत और भारत के बाकी के जो अन्य राष्ट्र हैं वे भी बखूबी के साथ जानते हैं, ऐसी नागपुर शहर की शख्सियत। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट मेघा कपूर अमृतसर इनकी, जिन्होंने हाल ही में एक नवदुर्गा फैशन फेस्टिवल में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नव दुर्गा के साथ साथ 21 नव दुर्गाओं का जो दर्शन दर्शकों को दिया है, जिससे दर्शक आज भी भुला नहीं पा रहे हैं और हर कोई इनके कार्य की सराहना कर रहे हैं। तो आइए हम सीधा रुक करना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में जुड़ चुकी है मेघा जी, उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मेघा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत हम कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं कि जिस तरीके से आपने जो कामकाज किया है और आज दर्शकों को नवरात्रि महोत्सव में जितना दर्शन नहीं हो पाया, 21 नव दुर्गा का दर्शन जो आपने जो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो करवाया, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानती हुई इसे आप? हाँ, सबसे पहले मेरे साहब आपको मेरा नमस्कार, कारा न्यूज़ को मेरा नमस्कार और आप सभी को दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय माता दी। उपलब्धि कहा जाए तो मेरे साहब ये आपके जो शब्द है वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। उपलब्धि इंसान को कभी सोचना ख़त्म नहीं करना चाहिए और बहुत खुशी होती है जब कुछ ऐसा करते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है कि एक मन को सुकून आता है। मन को सुकून तो मंदिर में जाने के बाद भी आता है, लेकिन जब फैशन की जब बात हो, जहां उम्र दराज, यानी कहने का मतलब अबाउ 50 के ऊपर में महिलाओं ने जो प्रेजेंटेशन वहां पे दिया और उसके बाद में जो 21 नव दुर्गा जो प्रेजेंटेशन उनका दिया गया, तो आपके ये जहन में बात आई कैसी? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब फैशन की बात होती है तो चाहे रैंप वॉक हो, चलना हो, क्वेश्चन आंसर इतना ही रहता है, मगर एक कदम हट के और बढ़ के जो इसमें जो चार चांद जो लगाया आपने, कहने का तात्पर्य है कि मेरा सवाल ये है मेघा जी कि आपके दिल में ये बात आई कैसी कि मैं नव दुर्गा या 21 दुर्गा का प्रेजेंटेशन दूं, और ये करने के लिए कितनी कठिनाई आपको हुई या किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्या कहना चाहोगे, दर्शकों को बताएंगे? जब मुझे पता चला कि कुलदीप सर ने एक बहुत अच्छा शो ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत खुशी हुई, प्राउड भी फील हुआ। मैं उस इतने बड़े शो का एक हिस्सा बनी, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। कुलदीप सर ने कहा मुझे कि मेघा मैम कुछ ऐसा करना चाहिए। मैं हमेशा आपके माइथोलॉजी मेकअप देखता हूँ, हम चाहते हैं, हमारी पूरी टीम चाहती है कि क्यों ना ये नौ दुर्गा माँ के अवसर पे, नवरात्र के अवसर पे एक माता जी का भी मेकअप लिया जाए। तो मैंने कहा ठीक है सर। मुझे नहीं पता था कि थोड़ा थोड़ा करके मुझे लगा 9, 10, 11, तो होते होते सर 21 क्या 22 हो गई। तो बहुत अच्छा मोमेंट था, प्राउड फील हुआ। मेरी पूरी जितना भी मेरे मास्टर्स हैं सभी ने अपनी जान लगा दी, क्योंकि माइथोलॉजी शब्द जितना दिखता है ना, उसका अर्थ बहुत बड़ा है, बहुत डिफ़िकल्ट मेकअप होता है। इतना आसान मेकअप माइथोलॉजी नहीं होता है। इसको सीखने के लिए, करने के लिए मेरी बहुत उम्र निकल गई और आज भी मैं अपने स्टूडेंट को बोलती हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ने के लिए। क्या बात है, मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ने के लिए। शायद इस प्रकार का ये जो एक स्लोगन है, ये कहीं बात करने में या दिखाई नहीं देता, लेकिन जो दिल से कामकाज करते हैं उन्हीं की ये लाइन सटीक बैठती है और सही फरमाया मेघा जी आपने। मेघा जी, मेरा एक सवाल ये भी था कि आए दिन तो मानो ऐसी होड़ सी लग चुकी है मेकअप को लेके, और आप इंटरनेशनल लेवल तक के आपने कामकाज किया है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे कि
कारा न्यूज़ और प्रोडक्शन की जो चेयरपर्सन है जोया सिराजी शेख। तो जोया मैम का आपने बल्गेरिया में भी, वो यूरोप में जो एक बहुत बड़ा पीजेंट हुआ था, वहाँ पे उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया था, उन्होंने भी कॉस्ट्यूम पहना था, लेकिन मेकअप की भी काफ़ी सराहना हो गई। तो आप ये मेकअप कैसे डिसाइड करते हो, क्या होना चाहिए, ये क्या चलते रहता है आपके मन में तब, क्योंकि ये बातें आप ही जानती हो, जो मेकअप करने आती वो मैम या कोई जानते नहीं है। सर, जब आपने अब बल्गारिया का नाम लिया ना, तो आप देखिए मेरे चेहरे की ऐसी 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई मुस्कुराहट मेरी। कारण ये है कि जब हम मिसेस जोया सिराज शेख के साथ बल्गारिया यूरोप कंट्री गए थे मिसेस यूनिवर्स 2022 के लिए, तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र का समय था। थैंक यू बोलना चाहूँगी मोहिनी जी को कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म भी दिया और जोया जी ने मुझ पे ट्रस्ट किया, मिस्टर सिराज शेख ने एक विश्वास किया कि नहीं मेघा आप कर सकती हो, यू कैन डू इट। क्योंकि आर्टिस्ट तो बहुत हैं, कलाकार बहुत हैं, पर ठीक है, कलाकार तो बहुत है, मगर कला को आकार देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। उन्हीं में से मेघा जी आप भी एक हो, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप किसी परिचय के मोहताज भी नहीं हो, बावजूद उसके दर्शकों के जिन्होंने अच्छा सही में कामकाज किया है, जो आज समाज के लिए अच्छा कामकाज कर रही है, तारीफ़ काबिल कामकाज कर रही है, तो उनकी सराहना होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना कि यदि हम लोग बुरा करें तो हमारे बगल वाला ही ढोल पीटना शुरू कर दे और गाँव को बता देंगे इन्होंने गलत किया है। लेकिन जब वही व्यक्ति जब अच्छा कामकाज करता है तो कोई सामने आके ये नहीं कहता है कि इन्होंने वाकई में बहुत अच्छा कामकाज किया है। और चाणक्य ने भी ये बात कही है कि हमारा गलत है तो गाँव को बताएंगा, मगर हमने अच्छा किया तो ये हमें स्वयं बताना होगा। इसीलिए ये हमारे कारण न्यूज़ का एक कर्तव्य ही कह लीजिए कि जो हमारे इस शहर की जो आन बान शान जो कलाकार है अलग अलग क्षेत्रों से, और जहाँ मेकअप आर्टिस्ट की बात हो तो मेघा कपूर अमृतसर का नाम कौन नहीं जानता। मेघा जी, अब जैसे धूप कला चले गया है, रेनी सीजन भी चले गया है, अब आ रहा है ठंडकाला। ठंडकाले में हम अक्सर देखते कि जो स्किन जो होती है, चाहे महिला हो पुरुष हो, एक सिकुड़ सी जाती है, कहीं ना कहीं उनमें एक रैशेस ऐसे आते रहते हैं, एक तरोताज़ा पना नहीं दिखता उनमें। उन्होंने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए ऐसा आपको लगता है? देखिए ठंड ने दस्तक दे चुकी है, ठंड दस्तक दे चुकी है, और ठंड का मौसम सभी को पसंद होता है बिकॉज वो ऐसा एकदम मस्त गर्म पकोड़े खाओ और बढ़िया सा रजाई में रहो। देन कहीं ना कहीं स्किन को भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है, मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि ठंड में हमारा स्किन ड्राई होता है, बालों में डैंड्रफ आना ये वाजिब है, ये नेचुरल है, कुदरती है, आप इसको रोक नहीं सकते। हाँ, आप इस पे कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ। जब आपका स्किन ड्राई हो जाता है तो जितना हो सके साबुन का इस्तेमाल कम कीजिए अपने स्किन पे। हो सके तो होममेड, जैसे आपके पास मलाई है, आपके पास बटर है, आपके पास ओरिजिनल गाय का घी है, अपना फेस पे एप्लीकेशन कीजिए, ये बहुत फ़ायदा देता है। हाँ, एक उम्र के बाद जब आपको थोड़ी ताकत और ग्लो दोनों चीज़ें चाहिए, 30 क्रॉस करने के बाद कहीं ना कहीं 35 के बाद थोड़ी प्रॉब्लम आती है स्किन में, बॉडी में, तो हो सके ना वो स्किन को तरोताज़ा रखने के लिए आप एक गर्म दूध में एक गाय का जो घी होता है 1 चम्मच ज़रूर डाल को रात को पी के सोइए, तो उससे आपका स्किन सुबह एकदम सॉफ्ट और एकदम शाइनी फील होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सॉफ्ट और शाइनिंग भरी त्वचा किसी को अच्छी नहीं लगती। हर कोई चाहता है कि मेरी स्किन भी एकदम मुलायम चिकनाहट सी होना चाहिए, अच्छी लगना चाहिए, ताकि जब मैं खड़ा रहूं या मैं खड़ी रहूं तो पूरे गांव ने मुझे देखना चाहिए। और ये चांस तभी दिखता है जब अच्छे मेघा कपूर अमृतसर जैसे जब मार्गदर्शक हो, टीचर हो। आज इनके सलून में कई विद्यार्थिनी पढ़ने के लिए आती, कई बड़े स्टूडेंट आते हैं, कई घर की कामकाज महिला काम करने के बाद भी यहाँ पे आती है, ये मात्र एक विश्वास लेके कि हमारे जीवन में भी कुछ अच्छा होगा, हम में भी कुछ करने की चाहत है, और जिन्हें चाहत है वही राह है, और ये राह मेघा जी इन्होंने उन्हें उपलब्ध करवा दिया है। मेघा जी, नवदुर्गा की फिर से मैं बात करना चाहूँगा कि उसके अंदर एक गणेश जी का रोल भी एक महिला ने काफ़ी अच्छा प्ले किया, लेकिन गणेश जी की जो सूंड होती है, उनके जो पर्टिकुलरली कान होते हैं, वो फेस आपने कैसे बनाए, कैसे क्या चल रहा था आपके मन में, क्योंकि वो एक अद्भुत लग रहा था। क्या है उसके अंदर मटेरियल यूज़ किया गया? हाँ, सबसे पहले मेरे साहब मैं आपको बताऊँ, वो गणेश जी नहीं है, वो है वाराही रूपा, वराह रूपा माँ वराह रूपा
51 शक्तिपीठों में से 34वें स्थान पे आता है माँ वराह का स्थान। और माँ वराह को पूजा जाता है नेत्र के लिए, जिसके नेत्रों में तकलीफ है, किसी को देखने में जैसे प्रॉब्लम जाती है, तो कहते हैं, ऐसा विश्वास है लोगों का कि आप माँ वराह रूपा के पास उनके मंदिर में जाके प्रार्थना करें कि माँ मेरे नेत्रों की तकलीफ को दूर करो, तो वो चीज़ को, वो तकलीफ को कम करती हैं। ये सच्चाई है, आप माने या आप ना माने, आप इसको सर्च कर सकते हैं। माँ वराह रूपा एक अपने आप में शक्ति है, बहुत बड़ा पावर है। मुझे नहीं पता ये चीज़ मुझे क्यों आभास हुई इस बार कि मुझे इनको तैयार करना चाहिए। आप विश्वास करो या ना करो, मुझे बहुत आर्टिस्ट ने, मेरे स्टूडेंट ने नवरात्र में पूछा, ऑर्गेनाइजर्स का भी फ़ोन आया था, क्या मेघा इस बार नवरात्र में आप कुछ ऐसा कर नहीं रही हो माँ को तैयार करना या क्या? मैंने कहा कि अभी मुझे ऐसा कुछ आभास नहीं हो रहा है, जिस दिन होगा उस दिन दुनिया देखेगी। पर जो माँ वराह रूपा है, जो मैं पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, है ना? ये 34वें स्थान पर है और इनका स्थान काली के बाद आता है, और काली यानी हो जाता है दशहरे के बाद। जी। यानी उनकी वराह रूपा माँ का स्थान ही उनके पीछे है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि इनकी एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी काफ़ी सारी है, हर चीज़ के पीछे एक हिस्ट्री होती है। तो माँ वराह रूपा, जैसे मैंने वहाँ स्टेज पे भी कहा था, जब माँ सती हुई थी, शिव जी की जो माँ है, वाइफ है, वो सती हुई थी, तब शिव जी को बहुत क्रोध आया था और उन्होंने गुस्से में अपने बाल को भी निकाल दिया था सिर से, और जहाँ उन्होंने बालों को फेंका था वहाँ पे माँ काली का अवतरण हुआ, वो आ गई, प्रकट हो गई। तब माँ काली ने क्रोध में, क्योंकि शिव जी क्रोधित थे, तो माँ भी उनका अंश थी, उन्होंने असुरों को या जो भी उनके सामने आया उस समय वो काटती गई और आगे चलती गई। जब विष्णु जी ने, ब्रह्म देवता ने विष्णु जी से कहा कि शिव जी को आपके अलावा कोई शांत नहीं कर सकता है, अगर आपने इनको शांत नहीं किया तो आज पृथ्वी का विनाश संभव है। तब विष्णु देवता ने अपने चक्र को आज्ञा दी कि जाके माँ सती को टुकड़ों में बांट दिया जाए। तब उनके चक्र से जो फायर निकली, उनसे माँ सती के 51 टुकड़े हुए। 51 टुकड़ों में से, जिन्हें हम 51 शक्तिपीठ कहा जाता है, उसमें से एक है माँ वाराही देवी। जहाँ माँ का जबड़ा गिरा था, दांत गिरे थे, वहाँ पे माँ वाराही का स्थान है, और इसलिए उनका मुख जो है वराह के जैसा है। और ये जो प्रकट हुई हैं, ये विष्णु जी जिन्होंने वराह रूप धारण किया था, विष्णु जी से माँ वराही का अवतरण हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक चीज़ ये भी पूछना था मेघा जी के, जब आपके पूरे जो स्टूडेंट है, हाँ। एक एक पहनावा करके जब स्टेज पे आ रहे थे, और जिस प्रकार से वो जो आरतियां चली, जयकारे चले, और जिस परफॉर्मेंस उन्होंने जो दिया, मैंने तो यहाँ तक के देखा कि जिन्होंने ये लिबास पहना था, ये पहनावा जो किया था और इस प्रकार का रोल अदा करना था, तो एक सेकंड के लिए, पल के लिए ऐसा लगा मानो सही में उनमें वो देवता उनके शरीर में प्रवेश कर गई कि क्या। इस प्रकार का उन्होंने जो शब्दों में प्रेजेंटेशन बहुत ही जानदार था, शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने देखा वे हक्का बक्का रह गए। क्या भविष्य में, इस समय में देवी का रूप आपने सब तरफ मतलब दिखाया है, भविष्य में अगर ऐसी कुछ स्पर्धाएं होती है या कोई सामाजिक प्रोग्राम कहीं होते हैं समाज में या अन्य जगहों पे, क्योंकि आपको तो पूरे भारतवर्ष से बुलावा आता है, अगली बार क्या थीम रहेगी ऐसा लगता है आपको? सर अगली बार, इस बार तो माँ वराह रूपा ने अपना स्थान लिया, बहुत खुशी महसूस हुई मुझे। मैं तो शुक्रिया उनको बोलना चाहूँगी जिन्होंने इतने बड़े रूप को अपने फेस पे एक्सेप्ट किया, जिसे आप मॉडल कहते हैं, आपके इसमें मॉडल कहा जाता है, पर मेरे लिए वो माँ, उस समय मेरे लिए वो माँ थी, मेरे लिए वो मेरा फैमिली या मेरा वो नहीं थी, उस समय वो सिर्फ मेरे लिए माँ थी। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उनके लिए जितने शब्द बोलूँगी सोना मैम के लिए वो कम है। और भविष्य में अगर ऐसा आता है तो सर कुछ ना कुछ और तूफान करना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, करने वालों को किसने रोका है, क्योंकि कहते हैं कि यदि कोई करने की चाहत रखती तो उनके जीवन में उजाला होता है, रोशनी होती है, प्रकाश होता है, मगर जिन्हें कुछ करना ही नहीं है तो उनके जीवन में स्वाभाविक रूप से अंधेरा सा होता है। मगर मेघा जी
इस शहर की एक ऐसी लाडली बेटी है, एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ये काम कर दिखाया है। मैं जाते जाते आपसे मेघा जी यही कहना चाहता हूँ कि फूलों की हर कली खुशबू दे आपको, फूलों की हर कली मेघा जी खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, और ऊपर वाला ढेर सारा प्यार दे आपको। जाते जाते मेरा आखिरी का सवाल मेघा जी कि इस समय में कारा न्यूज़ के तमाम लाखों दर्शक आपको गौर से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे उन्हें? मार्गदर्शन ज़रूर करना चाहूँगी, पढ़िए और बढ़िए। मेरा नारा यही है कि पढ़िए, पढ़ाइए और बढ़िए, क्योंकि ना बहुत सारी ऐसी स्त्री, लड़कियां, बच्ची हैं जो बेचारी दब के रह गई हैं, जो बोल नहीं पाती हैं, जो शेयर नहीं कर पाती हैं। तो उनके परिवार वालों से ये मैं अनुरोध करूँगी कि अपने बेटियों को, अपनी वाइफ को, अपनी बहनों को एक बार पूछो क्या करना चाहती हो, कुछ बनना चाहती हो, कुछ पढ़ना चाहती हो, पढ़ाओ। हम पढ़ेंगे, हिंदुस्तान पढ़ेगा। एक नारी न जाने कितनों को पढ़ाएगी, वो खुद तो पढ़ेगी, वो खुद तो शिक्षित होगी, न जाने कितनों को और शिक्षित करेगी, और वो न जाने और कितनों को शिक्षित करेगी। तो इतना ही चाहूंगी मैं कि पढ़ाइए, पढ़ो और बढ़ो। बिल्कुल, पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। किताबी ज्ञान रखना ये एक अलग बात है, और प्रैक्टिकली ज्ञान रखना ये भी एक अलग बात है। आए दिन नौकरियां मिल नहीं रही है, आए दिन रोजगार के साधन कम होते जा रहे हैं, और बेरोजगार की तादाद भी बढ़ी हुई है। ऐसे में महिलाओं ने अपने पाँव के ऊपर में खड़ा होकर अपने घर गृहस्थी को कैसे संभाला जाए, इसलिए मेघा कपूर अमेसर हमेशा प्रयत्नशील रहती है, प्रयासरत रहती है, और कई महिला विद्यार्थियों को वे अच्छा एक उनका नॉलेज बढ़ाती है, उनको एक टॉनिक देती है, उनको इतना संजीवनी दे देती है कि यहाँ पे आई हुई हर महिला कुछ करने की चाह तो जरूर रखती है। अगर गुरु अच्छा हो तो यकीनन उनके विद्यार्थी भी अच्छे होते हैं। ऐसे कहा तो बड़ी बात नहीं हो सकती। मेघा जी, मैं आपके तमाम एंटायर टीम को यही कहना चाहता हूँ कि, और आपके लिए स्पेशली, कि हिमालय की है पुकार, मेघा जी आप आगे बढ़ो। हिमालय की है पुकार, बहादुर हो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, आगे सबसे हो चलो, आगे सबसे हो चलो। और दर्शकों, आप थी हमारे साथ में इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट मेघा कपूर अमेसर, जिनसे हमने बातचीत की, कई उनसे सवाल भी पूछे, हर सवाल के सटीक और सही जवाब उन्होंने दिया। और 21 नवदुर्गा का वो रूप किस प्रकार का था, क्या करना पड़ा, इसके बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। दीपावली हो या अन्य त्यौहार हो, हम बहुत बहुत कारा न्यूज़ के लाखों दर्शकों की ओर से आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप ऐसी प्रगति करें, उन्नति करे, प्रोग्रेस करे, और इस समाज के कामकाज आए, क्योंकि जो समाज के काम आता है यकीनन देश तभी मजबूत कहलाता है। हाँ, मैं एक बात और बोलना चाहूँगी। किसी ने मुझे कहा, बहुत दिलचस्प बात है, जो मुझे लाइव सुन रहे हैं उन लोगों के लिए सुनने जैसी बात है। किसी ने मुझसे कहा, ऐसे 2-3 जनों ने मुझसे कहा, मुझ तक बात आई कि ये क्या कर रही हो, ये क्या काम आएगा, इससे क्या होगा, क्या आप तो एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हो, फिर आप ये क्या कर रही हो। किसी ने कहा, पागल तो नहीं हो गई है, क्या कर रही है, इसका क्या काम है, ये क्या कर रही है। तो मैंने कहा, यार इतिहास तो पागल ही रचते हैं। मैंने कहा, देखिए ये सोच से परे वाली चीज है। शायद जहां आपकी बुद्धि समाप्त होती है, वहां से मैं सोचना शुरू करती हूँ। तो जो मेरे मन को भाया, मुझे ऐसा फील हुआ, नहीं, हमारी संस्कृति दिखनी चाहिए, हमारे संस्कार, हमारे जो परमात्मा है वो दिखने चाहिए। भाई क्यों नहीं दिखे। तो एक थोड़ी सी कोशिश करती हूँ, थोड़ी ताकत लगाती हूँ। आपसे यही चाहूंगी कि थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर मेरे शब्द कहीं भी मैंने गलत इस्तेमाल किए तो बेशक आप लाइव सेशन में या मुझे कमेंट में भी कर सकते हैं। थैंक यू।
बिल्कुल बिल्कुल मेघा जी, बहुत अच्छी आपने बात कही है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जिनके हाथों से गलती होती है वे अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं करते। एक अहंकारी प्रवृत्ति उनमें होती है कि मेरा कुछ भी गलत नहीं। मगर भले ही गलत ना हो, अगर उन्हें ऐसा दिल से लगता है कि मेरे बातचीत में कुछ गलती हो गई होगी, तो वे सॉरी कहते हैं, माफ़ी मांगते हैं। और माफ़ी जैसा बड़ा कोई शस्त्र नहीं है, क्योंकि माफ़ी लोगों के दिलों को जोड़ता है। और यही जोड़ने का काम मेघा कपूर अमेसर अपने सलून के माध्यम से निभा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मिरक, कारा न्यूज़, नागपुर।